हैं। मोहसिन भाई, बड़ी आज खबरें आई पाकिस्तान क्रिकेट टीम से। शाहीन शाह अफरीदी ड्रॉप हो गए, बाबर आजम ड्रॉप हो गए। आपने बाबर आजम और शाहीन के ड्रॉप होने की खबर सबसे पहले दी थी और उस वक्त दी थी कि जब कोई ये तस्वुर भी नहीं कर सकता था कि किंग ड्रॉप हो जाएंगे, बॉब्जी द किंग ड्रॉप हो जाएंगे। लेकिन फाइनली बॉब्जी द किंग ड्रॉप हो गए हैं। पीसीबी का उसके ऊपर स्टेटमेंट भी आया। इनिशियल प्रेस रिलीज में ये कहा गया है कि वो उन्हें रेस्ट दिया गया है, लेकिन आपको पता है कि रेस्ट शेस्ट वाला तो यहाँ पे कल्चर ही नहीं रेस्ट है। दिया जाता है जब आप 1-0 2-0 आप होते हैं, रेस्ट दिया जाता है जब आप जसप्रीत बुमराह होते हैं, रेस्ट दिया जाता है जब आप विराट कोहली होते हैं, रोहित शर्मा होते हैं। वो भी बड़ी टीमों के खिलाफ नहीं दिया जाता, छोटी टीमों के खिलाफ। इन द मिडिल ऑफ सीरीज आप इंग्लैंड जैसी टीम से हार गए, इनिंग से हारे नहीं, एक इनिंग्स और 47 रन से हारे हैं, सिर्फ हारे नहीं। और दुनिया क्रिकेट के पता नहीं कितने रिकॉर्ड आपने 150 साल में जितने बने थे वो टूटे हैं। ये किसको बेवकूफ बनाते हैं कि जनाब रेस्ट करा दिया, रेस्ट करा दिया। रेस्ट तो वो करने लगे हैं जिन्होंने ये प्रेस रिलीज आज निकालनी है, वो जा रहे हैं रेस्ट पे परमानेंट। सही बात है, परमानेंट रेस्ट पे जा रहे हैं। हम तो एक आज सीरीज में बाहर हुए, बांग्लादेश के 2 मैच नहीं अंदर बैठ के देखे, पानी चाय कॉफी नहीं देखी, तो हम तो नहीं मरे, मरेंगे ये जो निकम्मे निकट्टू हैं। मोहसिन भाई, एक ट्वीट आती है, वो ट्वीट है जनाबे फखर जमान साहब की। वो वॉर्न एक किस्म का कर रहे हैं, अगर आप उसको देखें ना तो वो एक किस्म का वॉर्न कर रहे हैं, वॉर्न नहीं कर रहे, तड़ी लगा रहे हैं, तड़ी लगा रहे हैं कि आप बॉब्जी को ड्रॉप ना करें, ये बड़ा परेशानी की बात है। पहले कर दिया। और उसने विराट कोहली के स्टैट्स किसने शेयर किए हैं? उस फखर जमान ने जो खुद 25 मैचों के बाद एक मैच में परफॉर्म करता है। ये क्या चल गया रहा है? ये पाकिस्तान की क्रिकेट को समझ क्या लिया इन लोगों ने मोहसिन भाई? पूरा शेयर करते हैं ना। मैंने आपको दिन को कहा था कि आप पैदा होते हैं, फिर बच्चे से बड़े होते हैं, फिर जवान होते हैं, फिर आप बुढ़ापे की तरफ जाते हैं। ये कैसे हो सकता है कि आपकी एंड की उम्र छोड़ दी जाए या शुरू की छोड़ दी जाए? तो फखर जमान की इस स्टेटमेंट पे अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड खामोश रहता है तो ये उससे भी बड़ा जुर्म होगा जो ये फहीम अशरफ वाली मैच खामोश रहे, जो ये हारिस रऊफ, शाहीन, सोचना भी ना, जो ये हसन अली की स्टेटमेंट्स पे खामोश रहे। ये उस देखें, एक खामोशी जो होती है 100 कमजोरियों को जन्म देती है, एक खामोशी जो होती है 100 बीमारियों को जन्म देती है, एक खामोशी जो होती है वो ये बताती है आप में तड़ नहीं है, आप केपेबल नहीं है, आप में हिम्मत नहीं है, आप डरपोक हैं। ये जो स्टेटमेंट है ये सीधा सीधा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कहा गया तुम कौन, तो तुम खामखा। अभी ये स्टेटमेंट जरा समझने की बात। देखिए मोहसिन साहब, बात बड़ी सीधी और साफ सी है। ये ट्वीट है पहले का, यानी कि ना करना वरना विराट कोहली। तो पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की कोई चेक एंड बैलेंस की पॉलिसी नहीं है। हाउ यू आर कंपेयरिंग इंडियन फखर जमान इंडियन क्रिकेट का विराट कोहली के क्रेडिट पे क्या क्या है, क्या नहीं है विराट कोहली के पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के उस पे आप मौसम में विराट कोहली के क्रेडिट पर क्या नहीं है, विराट की क्रेडिट पर क्या नहीं है? इसीलिए तो उसका नाम टेस्ट में, इसीलिए तो उसका नाम लिखा डालने के लिए। अच्छा, फिर विराट की टीम हार रही थी नहीं, 3 साल से अपने होम ग्राउंड पे टेस्ट कहीं भी नहीं आ रहा। पहले आईसीसी के राउंड में 12 साल से अपने घर में कोई सीरीज। ये फखर जमान, देखें आपको आज ये बात भी पता चल गई होगी कि ये दोस्ती 11 में बाबर आजम ने ये फखर जमान, शादाब, हसन अली, इफ्तिखार चाचा, आसिफ अली, फहीम स्टोक्स, शादाब खान और हैदर अली, खुशदिल, ये सारे क्यों पाले हुए थे दोस्ती 11? इमामुल हक इसीलिए पाले हुए थे कि वो इस तरह। अच्छा, मैं बड़ा हैरान हुआ मोहसिन भाई, बहुत सारे क्रिकेट फैंस ये बात करते थे तो मैं ये सोच के कहता था यार कि नहीं होती ना यार, हर बंदे की अपनी अपनी एक समझ होती है यार। एक टेस्ट क्रिकेट, ये पाकिस्तान का खेलने वाला क्रिकेटर भाईजान, वो किसके साथ कंपेयर कर रहा है इसको यार? आप क्या साबित कर रहे हैं? वजन डाल रहा ना, आप समझ नहीं रहे। वजन क्या कर रहे हैं? और आप विराट कोहली के नाम के साथ वजन आ जाता है ना, आप तराजू की तरकड़ी में मैं 50 बंदे डालें। मोहसिन भाई, इसकी ट्वीट की ना एक चीज, आप बात जारी रखें, मैं इसकी ट्वीट की एक चीज निकालूं, मैंने स्पेशली निकाल के रखी थी। मोहसिन साहब, बात यह है, विराट कोहली का नाम पे बहुत सत्तू बिकता है। इसने विराट कोहली का नाम इसीलिए डाला, कहता है कि देयर इज स्टिल टाइम टू अवॉइड प्रेसिंग द पैनिक बटन। आप थ्रेट कर रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, पाकिस्तान क्रिकेट को। बाबर आजम पाकिस्तान की क्रिकेट से बड़ा है, आप पाकिस्तान की क्रिकेट से बड़े हैं। पाकिस्तान 3 साल से होम ग्राउंड पे टेस्ट नहीं जीता, उसकी आपको कोई परवाह है? आप 2023 वर्ल्ड कप में पहले राउंड में बाहर हुए, कोई परवाह है? 2024 वर्ल्ड कप के पहले राउंड में बाहर हुए, आपको कोई परवाह है? आप होम ग्राउंड पर बांग्लादेश से क्लीन स्वीप हो गए, कोई परवाह है? क्या हाल करके भेजा है इंडिया ने कल बांग्लादेश का, 5-0 और वन साइडेड अफेयर। कोई करीब उन्होंने इतना, और टचिंग डिस्टेंस तो दूर की बात, उन्होंने इतना दूर रखा। आप थ्रेट कर रहे हैं पैनिक, कौन सा पैनिक बटन फखर जमान? किस पैनिक बटन की बात कर रहे हैं आप यार? कमाल हो गया। देयर इज स्टिल टाइम टू अवॉइड pressing the panic button. We should focus on safeguarding our key players rather than undermining him. क्या की प्लेयर्स यार, कितना आप किसी को मौका दे सकते हैं? 3 साल से और ज्यादा मौका दें, ये वो और मौका दें फखर जमान साहब। आप क्या बात कर रहे हैं यार? पे ना
साबुन की टिकिया पे आप विराट कोहली के स्टैट मास्टर शेयर कर रहे दिलाते हैं 19,33, 28,21 और 26,50। आप 26 मैचों में एक में परफॉर्म करते हैं यार। प्लीज देखिए, ये कोई आम क्रिकेट का फैन मोहसिन कोई बात करे ना तो मैं कहूं, देखिए हम अवॉइड करते हैं, पूरा दिन ये बातें होती साबका है, क्रिकेटर हमें कर क्वेश्चन जाए, आते हैं, साबका क्रिकेटर कर जाए, हमें शिजात टाइप कर जाए, हमें कोई परवाह नहीं। राशिद लतीफ टाइप कर जाए, कोई बात नहीं। ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का इन रीसेंट टाइम्स बड़ा इंपॉर्टेंट फैसला, बड़ा फैसला, बहुत बड़ा फैसला। बेशक फोर्स कर दिया गया उन्हें इस फैसले के लिए, लेकिन उन्होंने किया। बेशक वो मजबूर हो गए, वो इस गंदी परफॉर्मेंस की वजह से उनके यहां तक पानी आ गया। आप उसको जो है वो, यार मैं तो इसको एज ए थ्रेट देखता हूं, मुझे यार फाइनली सम स्टेप टुवर्ड्स फिक्सिंग पाकिस्तान क्रिकेट, गुड जॉब। ये बड़ा अच्छा समझते हैं क्रिकेट को। ये वो नहीं है कि भाईजान, अच्छा चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से भी ना 2-3 तरह का ओपिनियन है, और सबसे अगर आप बैलेंस और समझदारी वाला ओपिनियन है तो वो मैंने जितने भी लोगों में देखा ना, इवन उस तरफ के जर्नलिस्ट, इस तरफ के जर्नलिस्ट, उस तरफ के क्रिकेटर्स, फॉर्मर, इस तरफ के क्रिकेटर्स, सबसे जो बैलेंस्ड ओपिनियन है, सबसे बैलेंस्ड ओपिनियन वो समीर भाई का। उन्होंने क्या कहा कि यार ये क्रिकेट के लिए अच्छा नहीं होगा, वर्ल्ड क्रिकेट के लिए अच्छा नहीं होगा, और पाकिस्तान क्रिकेट के लिए अच्छा नहीं होगा, फाइनेंशियली इसके लिए। ये बैलेंस्ड बात है, ये बैलेंस्ड बात है, समझ आती है, आपने आर्गुमेंट दिया, एक समझ आ गया, क्लिक कर गया। वो कह रहे हैं कि यार ये स्टेप फॉरवर्ड है, ये गुड है, वो अप्रिशिएट करें। मेरा नहीं ख्याल कि उन्होंने पिछले कुछ अरसे के दौरान पाकिस्तान क्रिकेट की किसी भी स्टेप को अप्रिशिएट किया हो, हालांकि वो अच्छे स्टेप्स को ऑल ओवर द वर्ल्ड, जितना मैं उन्हें जानता हूं, वो अप्रिशिएट करते हैं, पॉजिटिव चेंज देखना चाहते हैं। आप कह रहे हैं कि पैनिक बटन है, केड़ा पैनिक बटन भाई, केड़े किस गल दा पैनिक बटन? एग्रीड। किंग की खबर के ऊपर वो वसीम की खबर पे भी सैड होते हैं, वो शोएब अख्तर की भी खबर पे सैड है। उनकी सैडनेस मैटर नहीं करती, पाकिस्तान मैटर करता है। देखिए, जब तक हम पाकिस्तान का नहीं सोचेंगे हम कभी आगे नहीं बढ़ेंगे, जब तक हम क्रिकेट का नहीं सोचेंगे हम आगे नहीं बढ़े। आपके मुल्क में खेलों का जो कब्रिस्तान बने हैं वो आप सबको पता है, स्क्वाश उसमें दफन है, हॉकी दफन है, टेनिस दफन है, फुटबॉल दफन है, बैडमिंटन दफन है, एथलेटिक्स दफन है, सब दफन है। अगर उसमें की उम्मीद, बॉक्सिंग दफन है, अगर वो देखे ना सेक्रेटरी उसका जो है ओलंपिक का, वो इसमें बैन हुआ लाइफ टाइम, वो बाज ही नहीं आ रहा, अदालतों के सहारे लेते हैं। देखिए ये बड़ा अच्छा स्टेप है, देर आमद दुरुस्त आमद। मैं जाती तौर पे समझता हूँ ये एक मैसेज है। अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कामयाब हो गया इन लपड़ कपड़ों पे कि ये हमने फैसला, ये ना हो अगली सीरीज में फिर बगैर किसी वजह के वापस लें, दैट इज नॉट गुड। एट द मोमेंट आई अप्रिशिएट पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कि जो भी है ये बहुत बड़ा डिसीजन था इन सबको बाहर निकालना। अब शान मसूद के पास कोई बहाना नहीं होना चाहिए, पाकिस्तान क्रिकेट के पास कोई बहाना नहीं होना चाहिए। गिलेस्पी देखिए हार जाए, मैं कहता हूं आप इंग्लैंड से 3 टेस्ट 3-0 हार जाए, इंटेंट शो करें, ग्रिट शो करें, फाइट शो करें, हंगर शो करें, डिजायर शो करें, इज्जत शो करें, अपनी एक स्पिरिट शो करें कि आपके अंदर गट्स हैं, यू कैन फाइट टिल द एंड। Winning or losing is the part and parcel of the game. You cannot always win. You cannot always lose. But we are losing. We are on a losing streak. That streak is not ending. तो भाई कैसे आप लोग, उम्मीद आप लोग अच्छे होंगे। तो जी पाकिस्तान पहला टेस्ट मैच को हार चुका है वर्सेस इंग्लैंड, लेकिन दूसरा और तीसरा टेस्ट मैच के लिए स्क्वाड जो है अनाउंस किया था पाकिस्तान ने कल, और उसमें से 3 बड़े नाम बाबर आजम, साइंस अफरीदी और नसीम साहब। बरार अहमद भी नहीं है, लेकिन वो तो कुछ बीमार वगैरह हो गए थे, और 3 बड़े नाम नहीं हैं। क्या वजह हो सकती है, किस वजह से बाबर आजम, साइन को, नसीम को ड्रॉप किया गया है टीम से, और क्या ये अच्छा फैसला है? ये पीसीबी ने बोल्ड डिसीजन लिया। पाकिस्तानी के मीडिया के ऊपर क्या कहना है, क्या रिएक्शन है पाकिस्तानी मीडिया का, ले देखते हैं। There is तीन साल मोहसिन भाई, 3 साल no respect for the Pakistani long suffering fans. देखिए अगर फैंस आपसे नाराज है, निराशा है, आपने कब सुना आखिरी दफा मोहसिन इजाज साहब हर टेस्ट सीरीज में? जरा फखर जमान के स्टैट भी निकालूं, आप जारी रखें, मैं फखर के भी स्टैट आप मुझे बताएं आखिरी दफा आपने कब सुना था कि पीसीबी ने 5 दिन में 4 दिन फ्री कर दिया क्रिकेट का? कब सुना आपने? ये फ्री करने का मकसद क्या होता है? आप लाचार हो गए हैं, लूले हो गए, लंगड़े हो गए हैं, यू आर नॉट एबल टू ब्रिंग इन ऑडियंस, आप फारिग हो गए ना। दुनिया में कभी आपने सुना है? ये तो हमने सुना है कि स्पेशल लोगों के लिए कर दिया, बच्चों के लिए कर दिया, स्टूडेंट्स के लिए कर दिया, बच्चों के लिए कर दिया, फ्री नहीं होता। अच्छा, एक स्पेसिफिक टाइम की, एक स्पेसिफिक अंदाज के स्टैट्स शेयर करने वाले फखर जमान के अपने स्टैट्स में आपके साथ शेयर करूं। टेस्ट मैचेस में उसकी 32 की एवरेज है। मैचेस कितने? ओवरऑल 3 मैचेस हैं। माशाल्लाह। T20 इंटरनेशनल जिसका उन्हें बड़ा माहिर उमूर बाहर कहा जाता है, 92 T20 इंटरनेशनल खेल चुके हैं, और उनकी टोटल एवरेज पूरे कैरियर की निकालें ना आप तो 22 की एवरेज है उनकी। स्ट्राइक रेट कितना है? स्ट्राइक रेट देख रहे हैं आप, जो कहते हैं बड़ा स्ट्राइकर है, स्ट्राइक 100 से कम है। 132 नहीं, मैं T20 अच्छा T20 मैं दूसरी तरफ ओडीआईज का भी 100 से कम है, आप ठीक कह रहे हैं मोहसिन भाई। ओडीआईज में इनकी एवरेज जो है वो ठीक है, रीजनेबल है, आप कह सकते हैं। लेकिन बाकी अगर आप इनके T20 इंटरनेशनल में मोहसिन भाई 22 की एवरेज, 132 का स्ट्राइक रेट, इंटरनेशनल जो स्टैंडर्ड है, इंटरनेशनल जो स्टैंडर्ड है उससे ये बहुत ज्यादा नीचे है, बहुत ही ज्यादा कम है। जैसे कि आपने देखा पाकिस्तानी मीडिया रिएक्शन
तो जी पाकिस्तान ने अनाउंस कर दिया स्क्वाड फॉर सेकंड एंड थर्ड टेस्ट मैच वर्सेस इंग्लैंड। और बाबर आजम, द किंग बाबर आजम और द ईगल साइंस अफरीदी के साथ नसीम शाह, तीन बड़े नाम जो कि लगातार पाकिस्तानी क्रिकेट के लिए खेल रहे थे। कप्तान भी थे बाबर आजम, फॉर्मर कैप्टन, साइंस अफरीदी फॉर्मर कैप्टन, अब टेस्ट टीम का जो है हिस्सा नहीं है, ड्रॉप कर दिया गया उन्हें। और काफ़ी लगातार जो है परफॉर्मेंस बाबर आजम की तो एकदम परफॉर्मेंस नीचे चली गई है। लगभग 8-9 टेस्ट मैचेस हो चुके हैं, एक भी 50 नहीं आए। तो इसी वजह से शायद बाबर आजम को ड्रॉप किया गया है और उन्हें रेस्ट दिया गया है ताकि वो फ्रेश माइंड से अगली जो सीरीज़ है ऑस्ट्रेलिया के साथ उसमें जाके उतरें। और शाहीन को और नसीम को भी ड्रॉप किया गया। तो पीसीबी ने बोल्ड डिसीजन लिया है और शायद काफ़ी पहले ले लेना चाहिए था। बाबर आजम को ये सीरीज़ में ही नहीं रखना चाहिए था, क्योंकि बाबर आजम वैसे ही परफॉर्म नहीं करके दिखा रहे थे। हालांकि डोमेस्टिक में उन्होंने सेंचुरी लगाई, लेकिन डोमेस्टिक इज़ डिफरेंट। और जब आप एक बड़ी टीम के खिलाफ आते हैं, इंग्लैंड जैसी बड़ी टीम के, तो बॉलर्स डिफरेंट होते हैं और क्वालिटी बॉलर्स आपको मिलते हैं तो उनको फेस करना आसान नहीं होता। तो अब देखना ये कि क्या बाबर आजम का टेस्ट करियर ख़त्म हो गया है यहाँ पे, क्या उन्हें आगे किसी सीरीज़ में भी लेंगे या नहीं लेंगे, ये भी बड़ा सवाल है। और बाबर आजम परफॉर्मेंस एकदम डिप हो चुकी थी, एवरेज 20 के नीचे चली गई थी इन पिछले कुछ 8-9 मैचेस से। तो देखते क्या होता है, क्या बाबर आजम इस वक्त टेस्ट में वापस आएंगे नहीं। हाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाय बाय।